नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के जनाना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र स्थित पंचशील के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने रविवार दोपहर बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के जनाना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने रविवार दोपहर बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोनिका सचान ने फोन पर डीएनएन इंडिया से बातचीत की और बताया कि गंभीर अवस्था में अनीता कुमारी को सुबह 4 बजे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां मरीज को पहले से पेट दर्द की शिकायत थी, साथ ही खून की कमी भी थी। जहां आपातकाल में फिजिशियन के द्वारा देखने के बाद परिजनों को संपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया गया। जांच में खून की कमी आने के बाद मरीज को 2 यूनिट खून भी चढ़ाया गया। मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा हर संभव मरीज को पूरा उपचार देने के बाद मरीज को रेफर किया गया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोनिका सचान ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। जानकारी के अनुसार महिला जयपुर जिले के शाहपुरा की रहने वाली थी और वर्तमान में ब्यावर जिले के दौलतपुरा में भूगोल की लेक्चरर थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के शाहपुरा निवासी विजय ने बताया कि 25 अप्रैल की रात को अनीता मेहरड़ा पत्नी अजय नारवारा के पेट दर्द की शिकायत होने पर उसे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज दिया गया, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद सोनोग्राफी नहीं कराई और हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती। जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसे जनाना हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसके बाद महिला को इलाज के लिए जनाना हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां ऑपरेशन कर उसे बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने से उसकी हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस पहुंची और शव को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। कृष्णगंज थाने की उप निरीक्षक पारुल यादव ने बताया कि परिजनों ने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल प्रशासन, चिकित्सक व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, इनको 25 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास पेट दर्द हुआ हल्का सा। तो हम लोगों ने वहाँ से लेके, मतलब विजयनगर रहते हैं ये, वहाँ से हम आए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। ठीक है, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आने के बाद उन्होंने एडमिट कर लिया। उस समय उनकी पल्स वगैरह थोड़ी डाउन थी, तो फिर उन लोगों ने सीटी स्कैन किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और मिनी आईसीयू में एडमिट कर दिया। उसके बाद वो लोग कंटिन्यू हम लोगों को जाने नहीं दिए अंदर और कुछ भी नहीं बताया कि क्या चल रहा है अंदर। फिर सुबह इन लोगों ने लगभग 6 बजे के आसपास बोला कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 यूनिट ब्लड इन्होंने उस समय ली हमसे। उसके बाद उस ब्लड का क्या किया हमें उसका भी पता नहीं, हमें बताया भी नहीं। उनके पेट में प्रॉब्लम थी, हम उनको बोल रहे थे कि उनके पेट में प्रॉब्लम है, कुछ सोनोग्राफी वगैरह कुछ हो सके तो वो करवाओ। तो बोलने लगे कि हमारा जो बंदा है ना छुट्टी पे है, वो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आएगा, उसके बाद ही सोनोग्राफी होगी। इस बीच 11:30-12 बजे वो बंदा आता है, फिर उन्होंने सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में ये चीज़ें बता रहे हैं कि वो इनके कोई पेट में दिक्कत है। इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बोले पेट में दिक्कत है और गायनो का दिक्कत है, तो आप इसको और कहीं शिफ्ट करो, हमारे पास गायनो का डॉक्टर नहीं है। जब उन्होंने बोला यार आप सोनोग्राफी वगैरह रात को कर लेते, बोले आप उसके चार्ज डबल पे करना पड़ता। तो हमने बोला भाई डबल की टिबल ले लेते, लेकिन जो चीज़ें लेट हो रही हैं उन चीज़ों को तो आप प्रॉपर तरीके से कर सकते थे ना। अब आप बोल रहे हो 11:30-12 बजे की, आप और कहीं लेके चले जाओ। उसके बाद हम लोगों ने, उन्होंने घंटा भर उसको वहीं डिले कर दिया, कागज़ वगैरह ये चीज़ें। बोला आरजीएचएस के थ्रू है तो इसको हम कागज़ वगैरह पूर्ति तो करेंगे। फिर उन लोगों ने बीच में ही हम थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट की, तो हमने उनको नगद पेमेंट किया लगभग 35,000 के आसपास। फिर उन्होंने फ्री करके हमें भेजा। उसमें हमें डिले हुआ उस प्रोसेस में। उसके बाद हम जनाना हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ फिर उनका ऑपरेशन हुआ तुरंत।
ओटी में लेके गए जाते ही सीधा, और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उनकी पल्स वगैरह डाउन थी, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। कोई एक महिला है जो इलाज के लिए पहले क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और स्थिति नाजुक होने से उन्होंने रेफ़र कर दिया था जनाना, तो वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो अभी उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। क्या नाम है मैम? उसका नाम तो भूल गई। अनीता नारा। किसके खिलाफ कराया? उन्होंने हॉस्पिटल वालों के खिलाफ करवाया कि उनके इलाज के अंदर लापरवाही की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती करवाया था उनकी वजह से हुआ है। अभी पोस्टमार्टम के बाद में और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या मामला है। क्या मुकदमा दर्ज कर लिया? नहीं, मुकदमा नहीं, अभी तो मर्ग दर्ज हुई है इसके अंदर, उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में। तीर्थनगरी पुष्कर में राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर देश में अमन चैन शांति की कामना की। पुष्कर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं पटेल ने कश्मीर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर गहरी निंदा प्रकट की। तीर्थनगरी पुष्कर में राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर देश में अमन चैन शांति की कामना की। पुष्कर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पटेल ने कश्मीर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर गहरी निंदा प्रकट की। मंत्री ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी वैभव वशिष्ठ ने उनका माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोषों की हत्या करने पर गहरी निंदा प्रकट करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और उनको सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की छानबीन करके उनको वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है तथा आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो घिनौनी हरकत की है उसको किसी भी कीमत में माफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गलत हरकत, अवैध गतिविधियां करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना देवें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है और जो लॉन्ग वीज़ा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीज़ा लेके आए हैं, जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीज़ा लेके आए हैं, जो हिंदू विस्थापित हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो वीज़ा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है, पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी, शरणार्थी और टूरिस्ट ज़्यादा हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन शांति जो कायम हुई है कश्मीर में, जो कश्मीर शैली पुनः धरती का स्वर्ग था वैसे ही कायम हो रही है, उसको एक गलत संदेश देने के लिए उसने कायराना हरकत की है, उसका मुंह तोड़ जवाब। श्री क्षत्रिय विकास एवं शोध संस्थान अजमेर पिछले 25 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को एक भव्य मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन का कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं स्कॉलरशिप का आयोजन किया जा रहा है। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर पिछले 25 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को एक भव्य मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन का कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-2025 में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं स्कॉलरशिप का आयोजन आगामी 11 मई रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि संस्था पिछले 25 वर्षों से समाज की प्रतिभाओं को एक मंच देते हुए उनकी प्रतिभा को सम्मान देने की दृष्टि से भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह और स्कॉलरशिप कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इसी क्रम में आगामी 11 मई रविवार को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत करेगी, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के द्वारा की जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में 144 प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान की तरफ से दिनांक 11 मई 2025 को मुझे अजमेर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान द्वारा फंक्शन किया जा रहा है। इस फंक्शन में मुख्य अतिथि श्रीमती दिया कुमारी जी रहेंगी और इसके अध्यक्ष हेमंत प्रियदर्शी साहब रहेंगे। 3 इसमें विशिष्ट अतिथि हैं। इस दिन हम समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। उसमें 10वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के, नीट और जी क्लियर करने वाले, आरएएस या आरपीएस में सिलेक्शन वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और समाज की जितनी भी गौरव हैं या प्रतिभा हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इस बार 10वीं क्लास में टोटल 44 बच्चे हैं। 12th के अंदर अबाउट 43 हैं। टोटल 67 है 10th और 12th के। ये सभी बच्चे वो हैं जिनके 90% से अबव मार्क्स हैं। नीट और जी में कुल 8 बच्चे हैं, जिनमें से 6 लोगों का सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ है। समाज गौरव के अंदर हमने 4 लोगों को चयनित किया गया, जिसमें हनुमान सिंह जी जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं, और जो सो कॉल ध्यानचंद जी और बास्केटबॉल, तो इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और फंक्शन जो है 9 बजे सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे वहाँ पे। 11 बजे से जो सम्मानित जो नागरिक हैं, दिया कुमारी जी वगैरह 11 बजे पहुँच जाएंगी। और उस दिन बाद में फंक्शन के बाद में भोजन की व्यवस्था की। विगत 36 वर्षों से श्री प्रतिभा विकास शोध संस्थान क्षत्रिय समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करती आ रही है। उसी के निमित्त सालाना जलसा होता है, सालाना कार्यक्रम होता है, और उसी सालाना कार्यक्रम की रूपरेखा आज इस मीटिंग में हुई, जो कि आगामी 11 तारीख को रविवार को मेडिकल कॉलेज के सभागार में होने वाला है। इस जो प्रतिभा सम्मान समारोह, इसमें प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी मुख्य अतिथि के रूप में एवं वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हेमंत प्रियदर्शी अध्यक्षता के रूप में कर रहे हैं। विगत 26 वर्षों से जो प्रतिभा है, जो 10वीं 12वीं और नीट में और इस प्रकार के जो सामाजिक उत्कृष्टता जो विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, उन सभी को आवेदन के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। और इसके अलावा जो नीडफुल जो छात्र छात्राएं और प्रतिभाएं होती हैं, उनको मतलब स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसी के निमित्त 15 बच्चों को तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, करीब 48 बच्चे 10th में हैं, 52 बच्चे 12th के हैं, 9 नीट के बच्चे हैं, और कुछ समाज गौरव भी हैं, जिसमें प्राय जो भगवान सिंह जी जो कि बास्केटबॉल के ध्यानचंद भी कहलाए जाते हैं, हनुमान सिंह जी, उनका समाज गौरव के रूप में यहाँ पर हम लोग उनका मान सम्मान करने वाले हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी और वसीयत खुर्द-बुर्द करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों की तलाश जारी है। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी और वसीयत खुर्द-बुर्द करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार नगीनाबाग निवासी सुनीता चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया कि जगदम्बा कॉलोनी गुलाबबाड़ी निवासी चंद्रवीर सिंह राठौड़ पुत्र महेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर चोरी की और मालिकाना वसीयत को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये परिवादिया सुनीता चौहान नगीनाबाग निवासी ने थाना पर एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे मकान के अंदर चंद्रवीर सिंह राठौड़ व उसके दोस्त परिवार वालों ने घुसकर मेरे घर में चोरी की वारदात की है और मेरे मालिकाना वसीयत जो थी उसको भी खुर्द-बुर्द किया है। इस आरोप में चंद्रवीर सिंह राठौड़ पुत्र महेंद्र सिंह राठौड़ निवासी जगदम्बा कॉलोनी गुलाबबाड़ी को गिरफ्तार किया है। और भी साथी क्या इसमें गैंग है क्या? अभी अनुसंधान जारी है। ये क्या मौका देख के घुस जाता था कि मकान में? ये मतलब इनसे पहले से जानता था, फिर मौका देख के घुसता था, कार्रवाई करता है और अन्य जगह भी वांछित होने की संभावना है। पुष्कर तीर्थ नगरी में वैशाख मास की पावन अमावस्या के अवसर पर रविवार को पुष्कर सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान हुआ। आज पितृ अमावस्या और देवकार्य अमावस्या के तहत हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किया। पुष्कर तीर्थ नगरी में वैशाख मास की पावन अमावस्या के मौके पर रविवार को पुष्कर सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान हुआ। आज पितृ अमावस्या और देवकार्य अमावस्या के तहत हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किए। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच स्नान शुरू हो गया। स्नान के बाद श्रद्धालु सरोवर की परिक्रमा लगा ब्रह्मा मंदिर सहित मुख्य मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा कई दुकानदारों द्वारा जगह जगह धर्म प्रेमियों की सुविधार्थ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। पंडित बालकिशन पाराशर ने बताया कि सतयुग में ही पुष्कर में पिंडदान का विशेष महत्व है और यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे वर्ष में 12 महीने आते हैं, इसमें एक तो कार्तिक मास और वैशाख मास, ये 2 महीने बहुत ही पुण्य काल के होते हैं। तो अब के सौभाग्य से ये वैशाख मास है, इसकी अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या वैसे भी अमावस्या आती है तो उसका महत्व पितरों का कर्म करने के लिए, लेकिन वैशाख महीने में आने वाली अमावस्या का अतिशय महत्व है। तो सभी लोग तीर्थयात्री आए हैं, उन्होंने अपना स्नान किया, पुष्कराज का पूजन किया है और अपने पूर्वजों को जलदान दिया। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।